हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रेया भटनागर और आज मैं लेके आई हूं डिक्टेशन। अगले 5 सेकंड में मैं डिक्टेशन स्टार्ट कर दूंगी, तो आप लोग रेडी रहिएगा। इसे संयोग कहें या दुर्योग, लेकिन यह ठीक नहीं कि वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ साथ भावी प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के लिए उनकी ही पार्टी के लोग संकट खड़ा कर रहे हैं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हैं और सोनिया गांधी की माने तो अगली बार के लिए वही प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। बावजूद इसके प्रणब मुखर्जी सरीखे बुजुर्ग नेता और कथित युवा नेता दिग्विजय सिंह यह मुनादी सी करने में लगे हुए हैं कि सिंहासन खाली करो कि राहुल गांधी आ रहे हैं। इसी तरह भाजपा के वरिष्ठ नेता भैरों सिंह शेखावत यह ऐलान करने में लगे हुए हैं कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा। यद्यपि शेखावत तकनीकी रूप से भाजपा में नहीं है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वह अन्य किसी दल में भी नहीं है और उनके समर्थन में खड़े लोग मूलतः भाजपा के ही नेता और कार्यकर्ता हैं। न केवल उनकी पहचान भाजपा नेता के रूप में है, बल्कि उन्हें इसी रूप में संदर्भित और संबोधित भी किया जा रहा है। वे यह दावा नहीं कर सकते कि मैं तो भाजपा में हूँ नहीं और इसलिए उसके खिलाफ कुछ भी कह सकता हूँ। शेखावत यह जानते हुए भी प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी जताने के लिए मचल रहे हैं कि लालकृष्ण आडवाणी भाजपा ही नहीं राजग की ओर से इस पद के लिए घोषित दावेदार हैं। भैरों सिंह शेखावत ने जैसी भाव भंगिमा अपना ली है और समझाने बुझाने के बावजूद अपनी जिद पकड़कर बैठ गए हैं, उसे देखते हुए भाजपा को किसी विरोधी दल की जरूरत नहीं रह गई है। यह समय ही बताएगा कि शेखावत प्रधानमंत्री पद के लिए लालकृष्ण आडवाणी की दावेदारी को कितना क्षति पहुंचाएंगे, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि वह जाने अनजाने पार्टी की एकजुटता को गंभीर क्षति पहुंचाने में लगे हुए हैं। भाजपा में उनके कुछ समर्थक भी उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा की चुनाव समिति के संयोजक मुरली मनोहर जोशी ने फरमाया है कि यदि राजस्थान से शेखावत का नाम आता है तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाएगा। भैरों सिंह शेखावत केवल लालकृष्ण आडवाणी का ही खेल खराब करने पर नहीं तुले, बल्कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। भाजपा के लिए इससे असहज स्थिति और कुछ नहीं हो सकती
कि भैरों सिंह शेखावत खुद ही वसुंधरा राजे के खिलाफ बढ़ चढ़कर शिकायत करने में लगे हुए हैं और वह भी राजस्थान के कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वह वसुंधरा राजे को 22,000 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल बता रहे हैं। इतना ही नहीं, वह यह भी कह रहे हैं कि राज्य सरकार उनके आरोपों को हल्के में ना ले। उन्होंने वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग करने के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान भी छेड़ दिया है। हो सकता है कि वह अपने इस अभियान के प्रति गंभीर हों, लेकिन देश जानना चाहेगा कि उन्होंने ऐसा कोई अभियान तब क्यों नहीं छेड़ा जब वह महत्वपूर्ण पदों पर काबिज थे। ये थी मेरी आज की डिक्टेशन। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ आज की डिक्टेशन में इम्प्रूवमेंट लगा होगा। अगर कुछ भी लगा हो लाइक करने लायक तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा है तो या तो डिसलाइक कर दीजिएगा या कुछ मत करिएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी कि आगे मैं कंटिन्यू करूँ डिक्टेशन या ना करूँ। जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगी। अगर आप कहेंगे कंटिन्यू करो तो मैं कंटिन्यू करूँगी, नहीं कहेंगे तो मैं नहीं करूँगी। बस यही कहूँगी, अगर कुछ भी लाइक करने लायक लगता है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं लगता है तो आप पूरा हक है आपको, आप डिसलाइक कर सकते हैं। कभी कभी इधर मुझे 2-4 दिन से इधर मुझे लग रहा था खुद को ही कि मेरी डिक्टेशन सही नहीं जा रही है। अब इतने टाइम से चल रही थी तब मुझे बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड थी, लेकिन इधर 3 से 4 बार में मुझे ऐसा लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे से, वो मैं खुद मानती हूँ। लेकिन रही बात स्पीड की, तो स्पीड मैं हमेशा चेक करके ही अपलोड करती हूँ। ऐसा नहीं है कि 80 का बोल के मैं 100 की बोलती हूँ, नहीं। आप खुद भी चेक कर लीजिएगा, 1 मिनट का टाइमर लगा के आप वर्ड गिन लीजिएगा, 80 आते ही आते हैं। तो बस यही कहूँगी, और ज़्यादा सफाई नहीं दूंगी। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पे यूं ही बने रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसका पैरा जो अगला वाला पैरा है वो पूरा है, लास्ट तक का है, तो उसकी फ़ोटो मैं लगा दूंगी। बस चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं जल्दी एक नई डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।